आइए हम लोग प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करेंगे। जीवते अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम अपने जीवन को प्रभु आपके पवित्र चरणों पर लेकर के आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन पर दिया कि हम आपके नाम को प्रभु जी धन्य कह सकते हैं। प्रभु जी आपके पुनरुत्थान के दिन को मना सकते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो आप मारे गए और गाड़े गए हमारे लिए प्रभु और मुर्दों में से जी उठे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आप प्रभु मुर्दों में से जी उठ करके खुदाओ प्रभु जी परमेश्वर के पुत्र कहलाए। खुदाओ प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके क्रूस पर उस बहाए हुए लहू के लिए प्रभु जी जो आज भी हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को क्षमा करता है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके उस बेशकीमती लहू के लिए प्रभु जो हमें सुरक्षा देता है और जो हमें चंगा करता है। प्रभु जी आज की सुबह जब हम आराधना स्तुति के गीतों पे जाते, आपके वचन पे जाते खुदा प्रभु हम सब से बोलिए और बातचीत कीजिए। खुदा होने दीजिए हम सब आपकी सामर्थ से भर जाए, हम आपके प्रेम से भर जाए, हम आपकी आत्मा में एक हो जाने पाए। प्रभु जी होने दीजिए हमारे शरीर में जितनी भी अशुद्धताएं प्रभु जो प्रभु जी सांसारिक प्रभाव से प्रभु हमें घेर लेती हैं, वे सारी बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से सुबह के वक्त टूट जाने पाए। प्रभु जी हम आपकी पवित्रता में आगे बढ़ने पाए। हमारी आंखों को पवित्र कीजिए, हमारे प्रभु जी ओठों को पवित्र कीजिए, हमारे कानों को पवित्र कीजिए प्रभु कि हम आपके दर्शन को देख सके, आपकी आवाज को सुन सके। प्रभु जी हम पवित्रता में होकर के अपनी आराधना आपको अर्पित कर पाए। प्रभु जी खुदावन हम हमारी स्तुति पर अपने सिंहासन को बना लीजिए। प्रभु हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। प्रभु जी होने दीजिए आपके अभिषेक की सामर्थ अद्भुत रीति से हम सब की जिंदगी पर प्रभु जी कार्य करने पाए। प्रभु जी आपका वचन कहता है जब अभिषेक तुम पर आएगा तो शत्रु के सारे जुए टूट जाएंगे। प्रभु जी होने दीजिए शत्रु जो भी योजनाओं को प्रभु आपके बच्चों के विपरीत बनाता है उसकी सारी योजनाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाने पाए, उसकी सारी योजनाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से असफल होने पाए। प्रभु जी आपने क्रूस पर सारी बातों के ऊपर में जय को लिया है। प्रभु आपका नाम महिमा को प्राप्त करने पाए। आगे के समय को आपके पवित्र हाथ में सौंपते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए कुछ गीतों को गा करके हम प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। उस गीत से शुरू करेंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का है बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल
के काम 4 और उसका 12 कहता है, उद्धार और किसी चीज में नहीं है। आसमान के नीचे और धरती के ऊपर केवल एक ही नाम है जिससे मनुष्य जाति उद्धार पा सकते हैं। The time to be happiness now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven down here. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the way to be happy is to make someone happy and to have a little heaven down here. I'm happy today, so happy today in Jesus Christ. I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today. I'm singing today. He is Jesus Christ. I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. Khushi khushi manao, khushi khushi manao, khushi khushi manao, khushi khushi manao. Bolo bolo Masiha ki jai jai jai. Bolo bolo Masiha ki jai jai jai. मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काढ़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काढ़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। क्यों ना प्रियो हम लोग उसकी आराधना में जाएं।
मेरे साथ में निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 28, उसका 28 अध्याय, 18, 19 और 20 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है जिसको मत्ती लिखता है। खास रीति से मैं आपके ध्यान को 18 वचन की तरफ ले जाना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और ये जो वचन आज हम लोग देख रहे हैं, ये वचन यदि पीछे से आवाज आए अधिकार के विषय में कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और यीशु मसीह कहते हैं इसे मैं तुम्हें देता हूं, उसको और भी आगे हम लोग देखेंगे। परंतु यहां जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह यदि एक सामान्य भीड़ में किसी इस बात को बोलते हैं कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो एक नजर हर एक व्यक्ति का उस आवाज की तरफ फिरेगा कि ऐसा
कौन व्यक्ति है आकाश के नीचे और इस धरती के ऊपर सारा अधिकार जिसके पास में है? किस प्रकार का अधिकार, कैसा वो अधिकार? प्रियो, हमारा ध्यान उस अधिकार की तरफ जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, कौन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है? प्रभु यीशु मसीह जब वो मुर्दों में से जी उठे, जब वो अपने चेलों के पास में आए और अपने चेलों के पास में आने के बाद में जब वो ग्रेट कमीशन को दे रहे थे, जब उनको वे महान आज्ञा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा पृथ्वी, पृथ्वी बोलने से छोटा नहीं है। यदि हम अपने स्टेट को देखते हैं तो वो छोटा है, यदि हम केवल भारत को देखते हैं तो पूरे विश्व की यदि हम तुलना करें तो उसमें भी वो बहुत छोटा है। परंतु पूरा विश्व, पूरा आकाश मंडल, और परमेश्वर का वचन कहता है आकाश के ऊपर और धरती के नीचे सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये कैसा अधिकार है प्रियो? परमेश्वर का वचन जब अधिकार के विषय में कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह का अधिकार के विषय में कहता है, तो ये अधिकार इतना साधारण रीति से प्रभु यीशु मसीह को नहीं मिला। यहां पर जब हम लोग इस अधिकार के सीक्रेट, इस अधिकार के भेद की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह को जो अधिकार मिला है, इस अधिकार के पीछे में बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है। और वो बहुत बड़ा भेद जो हम लोग पाते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 5 वचन से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पत्री को पौलुस लिखते हुए कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहली। और आगे लिखते हुए कहता है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ। 10 वचन में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके। और यहां पर लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रियो, जो अधिकार यीशु मसीह के पास में था, जिस अधिकार से वो लोगों से बात करता था, जिस अधिकार को वो अपने चेले लोगों को दिया, वो अधिकार के पीछे में एक जो बड़ा भेद है वो इस पुस्तक पर लिखा हुआ है। और जो बड़ा भेद जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर में था, जो बड़ा भेद तो अधिकार का जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में था, वो पूरा पूरा समर्पण अपने पिता की आज्ञा पर। यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास में जो अधिकार, जिस अधिकार को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वचन पर लिखा हुआ है, इसलिए इस कारण परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया। वो कारण क्या है? वो कारण यहां पर लिखा हुआ है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझी। वो तो परमेश्वर का पुत्र था। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और इसी वचन के द्वारा पूरी सृष्टि की प्रभु ने रचना की। वो वचन परमेश्वर था जो आदि से था। वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने के लिए अपने वश में न समझा। क्यों? क्योंकि वह पिता की आज्ञा मानने के लिए इस दुनिया पर आया था। वो अधिकार और वो साबत के लिए नहीं, वो उस बात को वहां पर अभी तक वो लाया नहीं, परंतु पिता ने उस अधिकार को दिया। पिता ने उसके नाम को अति महान किया, जो पहली
बात हम लोग देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का 100% पूरा समर्पण, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसको आकाश और पृथ्वी के नीचे में अधिकार दिया। और जो अधिकार थी प्रियो, वो अधिकार में सामर्थ थी, और उसका जो समर्पण था कि पिता के स्वरूप में होने पर भी, परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी, उसने परमेश्वर के तुल्य अपने आप को ना जाना और अपने वश में रखने की वस्तु न समझी, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य की समानता में हो गया। जो परमेश्वर का पुत्र होकर, परमेश्वर के स्वरूप में होकर के, जिसने मनुष्य की समानता पर अपने आप को ले आया, और आगे लिखते हुए कहता है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वो परमेश्वर जिसके विषय में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1 और उसका 8 अध्याय में वचन पर, कि वो ही अल्फा और वो ही ओमेगा है। प्रियो, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं जाना, और यहां पर लिखा है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और लिखा हुआ है यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। आज्ञाकारिता, समर्पण, प्रभु यीशु मसीह का जो समर्पण था, प्रभु यीशु मसीह का जो अधिकार था, उसके पीछे में जो कारण था, वो 100% समर्पण, 100% परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके नाम को अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो नाम जिससे दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, वो नाम जिससे बीमार चंगे हो जाते हैं, वे नाम, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई भी उसके नाम को लेगा बच जाएगा। प्रियो, वो नाम, यीशु का जो नाम है, उसका जो मतलब है वो है छुड़ाने वाला, उद्धार करता। आगे में लिखा हुआ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम से घुटने टेके। यीशु के नाम से घुटने क्यों टेके? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने समर्पण को दिखाते हुए अपने आप को इस रीति से बना लिया, अपने इस दुख को उठाते हुए इस रीति से अपने आप को कर लिया कि परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, आकाश के नीचे और पृथ्वी पर और पृथ्वी के ऊपर सब चीजों पर उसने वो अधिकार को दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि सब उसके नाम से घुटने टेके और हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यदि हम लोग इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7 and 8, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। 8 वचन, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखी। प्रियो, आज जब परमेश्वर का वचन हमारे तरफ आता है, आज जब परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करने का समय आता है, हम लोग उसकी आज्ञा को नकार देते हैं, हम लोग उसकी आज्ञा को तुच्छ समझते हैं। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब उसकी आत्मिकता में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सब अपने जीवन में सफल होना मांगते हैं, परंतु हम अपनी जिंदगी में समर्पण को नहीं रखना चाहते। हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते। परमेश्वर का वचन कहता है जो अधिकार और जो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी पर पाया, वो अधिकार और वो सामर्थ उसको ऐसे ही नहीं मिली। वो अधिकार, वो सामर्थ, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखी। प्रियो, दुख
उठा करके परमेश्वर की आज्ञा। देखिए हमारे जीवन में कई प्रकार की तकलीफ आती है, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। यीशु मसीह भी सारी परिस्थितियों से गुजरा जो 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 जिससे हम गुजरते हैं, उसकी भी परीक्षाएं हुई। और जब उसने पानी का बपतिस्मा लिया, आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आत्मा ने प्रेरित किया उस रीति से आत्मा ने उसको जंगल की ओर ले गया। और वचन में लिखा हुआ है वो 40 दिन और 40 रात बिना खाए हुए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, लूका का सुसमाचार और उसका 4था अध्याय यीशु मसीह के परीक्षा के विषय में लिखी हुई है। और उसके बाद जब यीशु की परीक्षा पूरी हुई तो 14 वचन पर लिखा हुआ है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वह उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते रहे। यहां पर लिखा हुआ है फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ से भर करके जब उसने उपवास और प्रार्थना की, देखिए 40 दिन भूखा रहना, 40 दिन वो अपने आप को परमेश्वर के सामने करीब लेकर के आया कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, मैं जिस काम के लिए आया हूं उसके लिए प्रभु तू मेरी आत्मा को तैयार कर। और वचन में लिखा है कि जब वो उस मार्ग से निकल करके आया और वो आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि फिर यीशु गलील के कफरनहूम नामक स्थान पर आए। और गलील के कफरनहूम नामक स्थान पर जब वे आए तो वचन में लिखा है उस जगह पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा थी और ऊंचे शब्द से पुकार करके कहने लगी, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, क्या तू हमें नाश करने के लिए आया है? प्रियो, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर में रहती है तो लोग और दुष्ट आत्माएं सब पहचानते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि वहां यीशु की चर्चा हो गई। कब? जब गलील से कफरनहूम के नामक स्थान पर आए, आत्मा की सामर्थ से भर करके आए। और वचन में लिखा है कि जो दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और जो दुष्टात्मा उसके अंदर से चिल्लाई, यीशु मसीह ने कहा चुप रह और उसके अंदर से निकल जा। और जैसे यीशु ने कहा दुष्टात्मा उसको छोड़ करके निकल गई। प्रियो, जब उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया तो दुष्टात्माएं भी निकल जाती हैं। जो भेद, जो दुख, जो तकलीफ, जो जंगल में और जो प्रार्थना को वो पुकार करके किया, जो आज्ञा का उसने पालन किया, जो समर्पण को उसने रखा, जो हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार और उसके 26 अध्याय में, वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस प्याले को लिया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि पिता हो सके तो ये प्याला मेरे पास से ढल जाए। क्योंकि वो जो प्याला था वो प्याला था कि जो परमेश्वर के स्वरूप होने पर भी उसने परमेश्वर के रीति से अपने आप को नहीं जाना। उसने मनुष्य का रूप धारण कर लिया और उसने अपने आप को इतना दीन किया कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पीड़ा को, उसकी वेदना को देखिए 26 अध्याय के 42 वचन पर यहां पर लिखा हुआ है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, उस प्रार्थना में प्रभु की इच्छा को वो मांग रहा था कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे ढल जाए, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। और जब प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को यह बात पता चल गई कि जब तक मैं इस प्याले को ना पीऊं तब तक परमेश्वर की मर्जी पूरी नहीं होगी, उसने प्रार्थना की और अपने आप को समर्पित किया और कहा कि प्रभु मैं इस प्याले को पीने के लिए तैयार हूं। प्रियो, हम सब सामर्थ से भरना चाहते हैं, हम सब अधिकार से भरना चाहते हैं, हम सब परमेश्वर की बातों से भरना चाहते हैं, परंतु हम आज्ञा यदि मान लेना चाहें, परंतु यदि हम समर्पित अपने
रखे हमारी जिंदगी केवल थोड़े समय के लिए आगे बढ़ेगी। एक चमत्कार होगा, दो चमत्कार होगा, उसके बाद सब चीज हल्का हो जाएगा। लेकिन यदि हम अपने समर्पण को प्रभु के पास लेकर के आ रहे हैं तो याद रखें वो अधिकार, वो सामर्थ प्रभु हमारे भी द्वारा काम करेगा। एक और वचन मत्ती का, और यहां पर यदि हम लोग लूका का सुसमाचार में देखते हैं 9वां अध्याय और उसका 1 वचन से जब हम लोग आगे देखते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो कहता है कि ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं और ये जो अधिकार है इसलिए तुम जाओ और जा करके सारे जो लोग दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं उनको तुम छुड़ाओ। इसलिए तुम जाओ, जो लोग बीमार हैं उन बीमारों को तुम चंगा करो। इसलिए तुम जाओ और जो लोग दुख और तकलीफ में हैं, जो कि दुर्बलताओं में हैं और निराशा में हैं, इसलिए तुम जाओ और जा करके उनको उनकी दुर्बलताओं से छुड़ाओ। ये जो अधिकार, ये जो सामर्थ है उसने अपने चेलों को दिया। प्रेरितों के काम में जब हम लोग प्रेरित के कामों को देखते हैं तो वहां पर आराधनालय के बाहर में एक भिखारी था जो भीख मांग रहा था। वचन में लिखा हुआ है वो एक लंगड़ा था और वो जब भीख मांगते हुए प्रेरितों से जब अपने हाथ को फैलाया तो प्रेरितों ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो है उसके नाम से, यीशु के नाम से उठ और खड़ा हो जा। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि वह लंगड़ा जो था वो उठ करके खड़ा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को देख करके जो चेले थे वो चौंक गए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और पानी को थाम दिया था। और जब उसने आंधी और पानी को थाम दिया था तब परमेश्वर का वचन, उसके चेले लोग कहते हैं कि ये कैसा पुरुष है जो आंधी और पानी भी इसके कहने को मानती है। उसके वचन को सुन करके लोग चकित हो जाते थे। क्यों चकित हो जाते थे? क्योंकि उसका जो वचन था, उसका जो प्रचार था, उसकी जो शिक्षा थी वो साधारण नहीं थी, परंतु एक अधिकार के साथ में था। और उसने केवल अधिकार के शब्दों को बोला ही नहीं, परंतु उसने करके भी दिखाया। और इसीलिए फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आते थे। उसके जो अधिकार था, उसके अधिकार पर प्रश्न चिन्ह भी लगाया और कहा, किसने यह अधिकार तुझको दिया है? यीशु मसीह ने पूछा कि पहले तुम मुझको बताओ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो कौन से अधिकार से आया था। प्रियो, इस बात को जाने कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे दिया गया है और इसे मैं तुम्हें देता हूं। याद रखें, जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मत्ती 16 और उसके 16 पर लिखा हुआ है कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को जवाब दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि मांस और लहू ने इन बातों को तुझे प्रकट नहीं किया, परंतु मेरा स्वर्गीय पिता ने इन बातों को प्रकट किया। अब यहां पर आगे वचन में लिखते हुए प्रभु कहते हैं कि आकाश, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बंध जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग पर खुल जाएगा। प्रियो, यदि हमारा समर्पण परमेश्वर के साथ में है तो याद रखें, जो परमेश्वर ने अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया और जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया और जो अधिकार उनके चेलों के द्वारा उसने हम लोगों को दिया, यदि हमारी जिंदगी में परमेश्वर के लिए सबमिशन है, यदि समर्पण है, यदि हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो वो अधिकार की सामर्थ हम सब के अंदर में काम करेगी। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो अधिकार और वो सामर्थ मैं तुम्हें देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने सामर्थ के भी विषय में कहा। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसका 49 वर्ष में, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा, इस
जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जा रहे थे, और लिखा है तब चेले यरूशलेम को गए और सब में इकट्ठे होकर के वहां पर प्रार्थना करते थे। और वचन पर लिखा हुआ प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय पर कि जब वे लोग प्रार्थना कर रहे थे तो एक सनसनाहट सी शब्द सुनाई दिया और पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतर आया, और जैसे आत्मा ने सामर्थ दी वे लोग सब अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। प्रियो, आत्मा ने सामर्थ दी, ये वही वचन था जो पूरा हुआ जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के विषय में कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यदि हमारी जिंदगी परमेश्वर के साथ में ठीक नहीं है, यदि हमारी जिंदगी परमेश्वर में समर्पित नहीं है, यदि हमारी जिंदगी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रही है, तो इस बात को जाने एक भी अधिकार काम नहीं होगा, सफल नहीं होगा। यीशु मसीह ने उस अधिकार को कैसे प्राप्त किया? परमेश्वर ने उसके नाम को श्रेष्ठ किया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के तुल्य रहने पर भी उसने अपने आप को तुल्य ना समझा, वरन मनुष्य का रूप धारण किया। मनुष्य का रूप धारण करके उसने क्रूस की मृत्यु उसको भी उसने सह लिया, और सहने के बाद वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसके नाम को अति महान किया, और ऐसा महान किया कि आकाश के नीचे और इस धरती के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं जिससे मनुष्य उद्धार को प्राप्त करे। प्रियो, आज जो परमेश्वर की सामर्थ है, आज जो यीशु की सामर्थ है, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और उसका पहले वचन से कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। उसके वचन में वो सामर्थ है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपनी जुबान से बोलते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम अपने अंदर में रखते हैं, जब परमेश्वर के वचन को हम मनन करते हैं, ये वचन की सामर्थ है जो हमारी जिंदगी को परमेश्वर के अधिकार से भरती है। ये वचन है जो हमको एक सामर्थ से, कॉन्फिडेंस से, हमको एक भरोसा, एक विश्वास से भरता है। और वचन में क्या लिखा हुआ है? रोमियो की पत्री 1:10 अध्याय उसका 17 और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं और जब वचन को जब हम बोलते हैं, तो वचन पर लिखा हुआ है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 8 वचन से मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन, वो अधिकार और वो सामर्थ। जब हम याकूब की पत्री पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय उसका 7 वचन, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर के करीब आओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये क्या है? परमेश्वर के करीब आओ। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ में बना हुआ था। उसने कहा मेरा पिता किसान है, मैं डाक लाता हूं और तुम डालियां। जो डाली मुझ में बनी रहती है और नहीं फलती उसको वो काटता है, और जो डाली मुझ में बनी रहती है और फलती है उसको वो छांटता है, जिससे कि वो और भी अधिक फले। प्रियो, वो परमेश्वर के साथ में एक था। गत्सेमनी के बाद में जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर की योजना को वो समझ रहा था, उसने उस प्याले को पिया और प्याले को पीने के बाद में उसने क्रूस पर और क्रूस में हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को, हर एक शत्रु की बातों को उसने पूरी रीति से अपने अधिकार पर लिया। और वचन में लिखा रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय के आखिरी वचन में, और उसने शैतान और उसकी सारी ताकतों को हमारे पैर के नीचे में दिया है। और वचन पर लिखा हुआ है जब उसने अपने चेलों को भेजा, इसलिए जो अधिकार मुझे दिया गया है उसे मैं तुम्हें देता हूं, इसलिए तुम जाओ और जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जाकर के जो दुष्टात्माओं से ग्रसित है उनको आजाद करो, और जो बीमार है उन्हें चंगा करो। वचन में लिखा हुआ लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय और उसका 20 वचन पर चेले बड़े आनंद के साथ में लौटे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु तेरे नाम से तो दुष्टात्माएं भी हमारे वश में है,
क्यों? क्योंकि वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया, और हम लोगों को हमारे अधिकार को जानना जरूरी है। प्रियो, ये किस रीति से होता है? ये अधिकार तब काम करता है जब हमारी जिंदगी परमेश्वर में समर्पित होती है, और जब हम उसके वचन से भरते चले जाते हैं, और उसके वचन की सामर्थ जब हमारे अंदर से निकलती है, तो बीमारी भी इस बात को पहचानता है, दुष्टात्मा भी इस बात को पहचानता है। जब यीशु गलील के कफरनहूम नामक स्थान पर पहुंचे, दुष्टात्मा ने उसको पहचान लिया। वातावरण में कई प्रभाव हैं, परंतु जब हम परमेश्वर की सामर्थ से, उसके अधिकार से जब आगे बढ़ते हैं, वो सारे प्रभाव पहचानने लगते हैं कि ये व्यक्ति कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। एक स्त्री थी जिसको भाभी कहने वाली आत्मा थी, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय पर। और पौलुस और सिलास जब प्रार्थना करने के लिए जाते थे, तो उनके पीछे आकर के बोलती थी कि मैं जानती हूं तुम कौन हो। पौलुस ने पलट करके काफी दिन वो देखा, लेकिन एक बार उसने बोला, यीशु के नाम से इसके अंदर से तो निकल। और जैसे वो भाभी कहने वाली आत्मा को उसने डांटा, उसके शरीर को छोड़ करके बाहर निकल गई। प्रियो, जब हम परमेश्वर की सामर्थ से आगे बढ़ते हैं, उसका अधिकार और उसकी सामर्थ हमारे अंदर में काम करती है। उस अधिकार को अपनी जिंदगी पर ले, पवित्र आत्मा को मांगे। यीशु मसीह ने कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाकर सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं तुमने सुनी, जो आज्ञाएं मैंने तुमसे कही है, उन आज्ञाओं को मानना सिखाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि अधिकार और सामर्थ को देख करके लोग कहने लगे, ये तो दुष्टात्माओं की सहायता से, बेलज़ेबूब की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से, यदि मैं परमेश्वर की उंगली से, यदि मैं परमेश्वर के नाम से दुष्टात्माओं को निकालता हूं, तो समझ लो परमेश्वर का राज तुम्हारे बीच में उतर आया है। प्रियो, आज वचन की सामर्थ से हमें भरने की आवश्यकता है। आज उसके अधिकार को हमें पाने की आवश्यकता है। और ये कब होगा? जब हम पूरी रीति से अपनी जिंदगी को प्रभु में समर्पित करेंगे। ये कब होगा? जब हम उसकी एक एक आज्ञाओं का पालन करके उसकी अधीनता में रहेंगे। ये बात सच है। यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है। दुष्टात्माएं उसके नाम से भागती है, बीमारी उसके नाम से चली जाती है, और जब हम उसको पुकारते तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। एक गवाही को मैं बता करके समाप्त करूंगा। हर सोमवार को एक घर में मैं जाकर के प्रचार करता था। अचानक उनको ये पता चला कि उनकी जो बहन है वो काफी बीमार है, काफी दिनों से सोई नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं जब सोमवार को यहाँ पर प्रार्थना दुआ होता है तो मैं बाहर कुर्सी लगा करके बैठ जाता था और मैं आपकी आवाज को सुनता था। और जब मैं आपकी आवाज को सुनता था तो मैं बोला, ये यीशु के नाम से सब चीज है। और यीशु का नाम मेरे दिमाग में बैठ गया था कि यीशु हमारी प्रार्थना को सुनता है। यीशु के नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं। यीशु के नाम से जो कुछ भी तुम मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाता है। और ऐसा हुआ कि मैं अपनी बहन के पास गया, और जब बहन के पास गया तो मेरे कान पर वही आवाज आ रही थी कि यीशु के नाम से प्रार्थना करने से बीमार चंगे हो जाते, यीशु के नाम से मांगने से जो कुछ भी हम मांगते वो हमारे लिए हो जाता है। और मेरी बहन को जब मैंने देखा तो मेरी बहन का आंख एकदम बड़ा बड़ा था, वो खूब दिन से सोई नहीं थी। और जैसे ही मैंने प्रार्थना की कि प्रभु यदि तेरे नाम से बीमार चंगे हो जाते हैं, तेरे नाम से कुछ भी मांगो तो वह हो जाता है, तो मेरी बहन को मैं तेरे नाम से मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी बहन सो जाए।
और जैसे ही बोले कि मैंने आंख खोला तो देखा मेरी बहन खर्राटे मार रही है। बोले मैं चौंक गया। बोले ये मेरा पहला अनुभव था कि मैं प्रार्थना किया और यीशु के नाम को जब मैंने अजमाया तो वैसे ही हो गया। वो खर्राटे लेने लगी जो इतने दिन से सोई नहीं थी और सोने लगे। तो हम लोग सोचे कि अब अंकल बैठ जाएंगे बोल करके। बोले नहीं, एक घटना और घटी है मेरे साथ में। और बोले वो क्या था? बोले जब मैं वापस लौट रहा था और मेरा जो टिकट था वेटिंग लिस्ट पे था, और वेटिंग लिस्ट पे था और मेरे गाड़ी का टाइम हो गया था, और यदि मैं कंफर्म करने के लिए किसी से भी पूछताछ के लिए जाता, और क्योंकि जो ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई थी उसमें बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और मैं बोला कि यदि मैं कब मशीन तक पहुंचूंगा और कब मेरा सीट कंफर्म है कि नहीं मैं उसको देखूंगा, और तब तक तो मेरी गाड़ी छूट जाएगी। तो उन्होंने बोला कि फिर बोले कि प्रभु तेरे नाम से प्रार्थना करने से तू सब प्रार्थना को सुनता है, मैं प्रार्थना करता हूं तू मेरे लिए उपाय कर। जैसे उन्होंने प्रार्थना की वहां पर उन्होंने कहा कि उस जगह पे लाइट गुल हो गया, और जब लाइट गुल हो गया सब लोग परेशान हो गए थे, सब लोग तितर बितर हो गए थे। उस समय बोले मैं उस मशीन के पास गया उसको देखने के लिए, और जब उसको देखने के लिए गया वैसे ही लाइट आ गई और उनका नंबर सबसे पहले आ गया। बोले कि मैंने प्रभु को अपनी जिंदगी में चखा है, मैंने अपने जीवन में मेरी प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। प्रियो, ये बात सच है। जब यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया, उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह ली। जब उसने कहा पिता ये प्याले को मैं पीने के लिए तैयार हूं, जब वचन पे वो कहता है इब्रानियों 5 और उसके 8 में कि उसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखी, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके नाम को अति महान किया और उसको एक ऐसा नाम दिया जो आसमान के नीचे और इस धरती के ऊपर, जिससे हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, जिस नाम से हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा। प्रियो, दुष्ट आत्मा का, बीमारियों का, रोग बीमारी का, श्राप का हमारी जिंदगी पर कोई भी अधिकार नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शत्रु के सारी ताकतों को झकड़ दिया और उसने हमको आजाद किया, और आजादी नहीं किया, वो अधिकार भी हमको दिया। आज जो जरूरत है हमको परमेश्वर से मांगना कि प्रभु तू मुझको अपने वचन से, अपनी सामर्थ से और अपने अधिकार से भर दे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को प्रार्थना की तरफ लगाएं। कार को देख रहे हैं, परंतु आज जरूरत है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को भी दिखाएं। आज जरूरत है कि हम अपने समर्पण को, जो भेद की बातें, प्रभु यीशु मसीह को जो अधिकार दिया गया, उसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा। उसने अपने जीवन पर पूरी रीति से अपने आप को समर्पित किया। उसने अपनी जिंदगी को किसी भी प्रकार के संसारिक अभिलाषाओं पर नहीं दिया, परंतु हर समय वो प्रार्थना किया, और वो अपने काम को जानता था कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूं, और उसने अपने चेलों को चुना और कहा कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आपने सारी बीमारी के ऊपर, हर एक दुष्ट आत्माओं के ऊपर में आपने उन्हें अधिकार दिया। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु अधिकार की सामर्थ, उस अधिकार की बातों को हम समझने पाए, आपकी आत्मा से हम भरने पाए, प्रभु आपकी सामर्थ से हम भरने पाए, अपने जीवन से आपके नाम को महिमा देने पाए।
जैसा आपने अपने आप को समर्पित किया प्रभु, सहायता कीजिए कि हम भी अपने आप को पूरी रीति से समर्पित कर पाए। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। टीकेगा, हर जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हम अपनी जिंदगी को प्रभु आपकी अधीनता पर लेकर के आते हैं। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, जैसा आपका स्वभाव था वैसे ही हमारा स्वभाव होने पाए। हम आपके वचन और आपके अधिकार से परिपूर्ण होकर के प्रभु आपके राज को फैलाने वाले होने पाए। प्रभु आपके अधिकार की सामर्थ, आपके वचन की सामर्थ हमारे अंदर में बसने पाए। जब प्रभु आपके बच्चे बीमारों के लिए प्रार्थना करें, बीमार चंगे हो जाने पाए। जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु आपके नाम से छुड़ा लिए जाए। किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की खराब परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु के नाम से सब चीज परिवर्तित हो जाए। आपका अधिकार, आपके सामर्थ प्रभु हमारे अंदर में बसने पाए। हम आपके और भी करीब आने पाए, क्योंकि आपने अपने वचन पर कहा और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से बाहर निकलेगा। सारा आदर और महिमा प्रभु जी हम आपको देते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, जब वो बादलों पर आता है, हर एक विश्वासियों के साथ और विशेष करके इस छोटे से झुंड के साथ बनी रहे।